हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में आप सभी अपने घर रहकर तैयारी कीजिए और आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाइए। हम अपने चैनल पर आपको हिंदी स्पेशल, मैथ स्पेशल और साइंस स्पेशल हर एक सब्जेक्ट आपको स्पेशल के रूप में मिल रहा है, जो हम परिपूर्ण रूप से आपको कराएंगे। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें हमारा कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ का पहला ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको बस 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो आप जो भाज्यता की सारणी है वो अच्छे से बनाना सीख जाइए, और दूसरी बात, इनकी भाज्यता आपको अच्छे से आनी चाहिए। और गणित सीखने के लिए आप सभी को टेबल याद करने पड़ेंगे, जिन्हें हम पहाड़े बोलते हैं। गुणा भाग, जोड़ घटा आपको अच्छे से आनी चाहिए, और साथ साथ जो भिन्न होती हैं उसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हम धीरे धीरे अपने हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं आज आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन अब बन रहे हैं विभाज्यता के। अब जो सिंपल क्वेश्चन थे वो बहुत मुश्किल से पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, कोई संख्या दे देगा 8 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की, और 2 अंक उसमें गायब करेगा, और आपसे इस प्रकार से पूछेगा बताइए इसका मान क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे से इन्हें जब तभी कर पाएंगे जब आपको भाज्यता वाली सारणी याद होगी, और आपको वो सारणी याद नहीं है और आपके पहाड़े याद नहीं है, तो आप ये नहीं कर पाओगे। आपको मैथ सीखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार खाना खाने के लिए हाथ और मुंह चलाना पड़ता है, उसी प्रकार गणित को सीखने के लिए दिमाग और अपने पहाड़े और सब कुछ रटना पड़ता है और दिमाग चलाना पड़ता है। तो मैं आप सभी को सामने सवाल लेकर आया हूं, और हम आज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, समझते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है आज का, और उसमें ये पूछा गया है, यदि 8 अंकों की संख्या इतनी 88 से पूर्णतः विभाजित है, तब 5x - 8y का मान क्या होगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, यदि विभाज्यता से क्वेश्चन पूछता है तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप इस पर स्टार बना लीजिए, क्योंकि विभाज्यता से अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम करते हैं इस टाइप के सवालों को। देखिए, अब सबसे पहले उसने ये कहा है कि 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैंने ये कहा कि विभाज्यता के नियम ये हैं कि जो भी हमें संख्या दे रखी है उसके पहले ऐसे खंड बनाइए जिनका HCF मतलब जिनका मासापा 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो बनाते हैं। 88 हमारा है। अब 88 के ऐसे खंड बनाने हैं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। तो बताइए, यह तोड़ेंगे हम। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब ये सवाल में दे रखा है, सवाल में हमें 2 रिक्त स्थान दिए हैं। एक दिया है x का रिक्त स्थान और एक दिया है y का। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमें x और y चाहिए, और उससे पहले हमें क्या चाहिए? वो चाहिए y। और y ज्ञात करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी 8 की भाज्यता। क्या लगानी पड़ेगी? 8 की भाज्यता। और 8 की भाज्यता क्या होती है? 8 की भाज्यता ये होती है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। देखिए, अब मैं यहाँ y का मान क्या लूँ? अब मैं यहाँ y का मान क्या लूँ? जो हमारी संख्या, जो अंतिम 3 अंक हैं, वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। देखिए, यदि मैं y के स्थान पर 1 लेता हूँ तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। मैं y के स्थान पर 2 लेता हूँ। देखिए, 8 से भाग कीजिए तो कितना हो गया? 8 ही कम 8, और कितना बचा? 1, फिर 1 उतार लिया, फिर 8 ही कम 8, 3 बचा, फिर 8 दूनी फिर क्या आया? 3 बचा, फिर 2 उतार लिया, फिर 8 चौक
32। तो जैसे आपने देखा, आपको एग्जाम में इतने करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पहाड़े याद हैं तो आप डायरेक्ट मान रखिए और उसे माइंड ही माइंड में सॉल्व कीजिए। आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जैसे देखा कि जो हमारा 2 होता है वो 8 के पहाड़े में आता, बिल्कुल आता है, क्योंकि 1 8 9 72 8 32। तो ऐसा इकाई अंक लेना है कि जो हमारे 8 के पहाड़े में आ जाए। तो 8 के पहाड़े में 2 आता है, तो हमने वही इकाई अंक उठाया जो 8 के पहाड़े में आता है। देखिए, तो यहाँ बाई का मान जो हुआ, तो बाई का मान हमारा हुआ 2। तो बाई का मान प्राप्त हो गया हमें, तो बाई का मान आ गया 2। अब देखिए हमारे पास जो सवाल बचा वो ये बचा 179 x 0 और 912। अब इसमें जो 8 की भाजकता लगाई हमने, अब 8 की भाजकता लगाने के बाद हम लगाएंगे किस भाजकता, वो लगाएंगे 11 की भाजकता। और मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको 11 की भाजकता समझाई थी। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या का बॉक्स बनाइए, बॉक्स से अगली संख्या खाली छोड़ दीजिए, फिर अगली संख्या का बॉक्स बनाइए, फिर उससे अगली संख्या खाली छोड़ दीजिए, और फिर उनका अंतर करके जो संख्या बचे उनका अंतर या 0 हो या फिर 11 का पहाड़ा हो। और दूसरी बात, जितने अंक कम पड़ते हैं हम उस x के स्थान पर वो अंक रख के देख लेते हैं कि जोड़कर आ रहा है या घटाकर आ रहा है। अधिकतर जोड़कर ही आता है। देखिए करते हैं, तो जैसे हमने करा, पहले का बॉक्स बनाया, दूसरे को खाली छोड़ा, फिर ये बॉक्स बनाया, फिर इसे खाली छोड़ा, फिर ये बॉक्स बनाया, इसे खाली छोड़ा, फिर ये बॉक्स बनाया। देखिए कहने का अर्थ ये हुआ, एक को छोड़कर बॉक्स बनाई जाइए, एक को छोड़कर बॉक्स बनाई जाइए। अब जो बॉक्स वाले हैं उन्हें एक तरफ जोड़ना है, और जो बिना बॉक्स वाले हैं उन्हें एक तरफ जोड़ना है। जितना हो सके एक्स वाले को आप एक तरफ लीजिए और पहले लीजिए, और बिना एक्स वाले को बाद में लीजिए। देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 + के x, 7 + के x, और ये हो जाएगा हमारा 7 + के x, और 7 और 9 16, 16 और 2 18। ये हो जाएगा 18 + के x। कितना हो गया? 18 + के x। आप समझ रहे होगे मैंने जो जोड़े हैं यहाँ पर पहले बिना बॉक्स वाले जोड़े हैं, अब मैं बॉक्स वालों को जोड़ने जा रहा हूँ। देखिए अब बॉक्स वाले कौन से हैं? अब ये तो बिना बॉक्स वाले जोड़ लिए हमने। अब बॉक्स वाले हमारे ये वाले हैं, 1 और 9 10, 10 और 0 10 ही हो गया, और 10 और 2 10 और 1 हो गया आपका 11, वो भी माइनस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आया, 18 - 11, 18 - 11, 18 में से 11 गया, कितना बचा 7। कितना बचा? 7। अब मैं ऐसा कौन सा अंक लूँ जो 11 बन जाए या फिर 0 बन जाए? तो मैं यहाँ पर यदि 7 लेता हूँ, यदि यहाँ पर 4 लेता हूँ x के स्थान पर, तो 4 + 7 कितना हो गया? 11। और यही हमें देखना है, या तो 0 हो या फिर 11 का पहाड़ा हो। तो हमें x और y के दोनों के मान मिल गए हैं, x और y के दोनों के मान मिल गए। और जब दोनों के मान आपको मिल गए तो ये मान सिर्फ यहाँ रखने हैं, और यहाँ रखने के बाद जो आपका आ जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर। देखिए देखते हैं, तो जैसे हमने देखा कि हमारे पास सवाल है 5x - के 8y, 5x - के 8y। तो ये 5 गुणा x का मान कितना है? वो है हमारा 4, माइनस y का मान कितना है? वो है 2। हल करते हैं, ये हो गया 5 × 20, और ये हो गया 8 × 16। दोनों का अंतर कितना हो गया? ये आया 4। ऑप्शन मिला लीजिए, ए ऑप्शन है हमारा 5, बी ऑप्शन है 4। तो कौन सा हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया 4। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे करना है। ये बहुत ही जल्द हो जाएगा, मुझे आपको समझाना था, इस वजह से मुझे थोड़ी देरी लगी। लेकिन जब आप इस चीज़ को सीख जाओगे तो आपको मुश्किल से 15 से 10 सेकंड लगेंगे इस सवाल को हल करने में। और जैसे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी तो आप ये सवाल ही 5 से 10 सेकंड के बीच कर देंगे। कितने से? 5 से 10 सेकंड के बीच कर देंगे। देखिए इसी टाइप पर हम देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए उसने कहा है यदि 8 अंकों की संख्या इतनी है, दे रखी है आपको, तो यह संख्या 88 से
विभाज्य है तब 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। तब 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, जो भाजकता में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में। तो आपको इन सवालों को अच्छे से करना है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें आपको इस टाइप का सवाल 101% देखने को मिलेगा। देखिए सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह संख्या कितने से विभाज्य हो रही है, और वह संख्या बड़ी है तो उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, जिनका HCF कितना हो, 1 हो। देखिए इस 88 के फैक्टर के मैंने इसके ऑप्शन ये लिख रखे हैं, ठीक है। अब 88 के फैक्टर करेंगे तो इस 88 के फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 11 गुणा 8। अब मैंने बहुत अच्छे से यही सवाल आपको ऊपर का रखा है। अब देखिए हमें 8 की भाज्यता में वह अंक लेने हैं जो 8 से विभाज्य हो जाएं। अब देखिए इसका जो अंतिम अंक है वो कितना है, वो है 2। अब देखिए 2 8 के पहाड़े में कहाँ आता है, 1 आता है हमारा 8 के पहाड़े में, 8 चौक 32 और 1 आता है 8 9 72। तो यहाँ अब देखिए आपका ये काम इतनी आसानी से हो जाता है कि आपने देखा कि या तो ये जोड़ा रखा आना चाहिए। अब ये तो हमें दे रखा है इस सवाल के अंदर, तो अब बाई का मान या तो ये 7 होगा या फिर ये 3 होगा। क्या होगा, या तो 7 होगा या फिर 3 होगा। तो हम न्यूनतम अंक लेंगे और हम यहाँ पर 3 रखते हैं बाई के स्थान पर। तो हमने बताया जो 8 की भाजकता होती है वो क्या होती है, अंतिम 2 अंकों में अंतिम 3 अंकों में जो हमारा 8 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ये अंतिम 3 अंक हैं और बाई का मान 3 लेते हैं, बाई का मान कितना लेते हैं 3, तो ये संख्या बन जाती है ये। अब आप 8 से काटिए, 8 पंजे 40, कितना बचा 3 और 8 चौक 32, तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब देखिए अगर आप 7 रखते हैं, 8 से काटिए, यदि मैं यहाँ पर बाई के स्थान पर 7 लेता हूँ तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे आप काटोगे 8 पंजे 40, कितना बचा हमारा, बचा 7 और 8 9 72। अब मैंने कहा हमें हमेशा थोड़ा सा न्यूनतम अंक ही लेना है। क्या लेना है, न्यूनतम अंक ही लेना है। अब देखिए जो बाई का मान हुआ वो बाई का मान हमारा हुआ 3, कितना हुआ बाई का मान, बाई का मान हमारा आ गया, वो आ गया 3, कितना आ गया 3। अब यहाँ पर जो सवाल हमारा बना वो इस टाइप से बना 20 74 x 4 3 2। अब हमें क्या लगानी है, अब हमें इसमें लगानी है 11 की भाज्यता, और 11 की भाज्यता मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताई है और वो मैं आपको इसमें ही बता चुका हूँ। देखिए लगाते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स बनाइए, छोड़ दीजिए एक को, फिर बॉक्स बनाइए, फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर बॉक्स बनाइए, फिर एक को छोड़िए, फिर बॉक्स बनाइए। अब जो या तो जिसमें x आ रहा है, जिस अंक में हम जोड़ते हैं, और यदि उसमें x आ रहा है तो सबसे पहले उस x वाले को जोड़िए और बाद में जिसमें x नहीं है उसे जोड़िए। देखिए जोड़ते हैं तो कितना हो गया 9 5 2 2 और 7 हो गया 9 और प्लस के x 9 और 3 12, तो ये हमारा बन के आया 12 प्लस के x, कितना आया 12 प्लस के x। अब देखिए जो बिना बॉक्स वाले हैं 4 4 8 8 और 2 10, तो ये आ गया 10। अब देखिए कितना बचा हमारा, ये बचा प्लस के, ये बचा हमारा प्लस के 2। अब बताइए मैं x का मान कितना लूँ जो हमारा क्या आ जाए, जोड़ने पर 11 हो जाए। तो बहुत आसानी से आप बता दोगे कि यहाँ x का मान क्या होगा, वो होगा 9। अब हमारे पास x और y के मान दोनों आ गए हैं। x का मान हमारे पास आ गया, x का मान आ गया 9, x का मान आया 9 और y का मान आया, अब x का मान आया 9 और y का मान आया 3, कितना आया 3। अब ये मान बस आपको यहाँ पर पुट करने हैं और जैसे आप यहाँ रखोगे तो देखिए 4x, तो 4x के साथ इतना 9, तो 9 चौक
36 और प्लस, अब देखिए बाई के स्थान कितना 3, तो 3 तिया 9। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, x के स्थान पर 9 रखिए तो 9 गुणा 4, 9 चक हो गया 36, और बाई के स्थान पर 3 रखिए, 3 गुणा बाई, 3 तिया हो गया 9, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका बन जाएगा 9 और 6, 15 का 5 और 1 4, तो कितना आया, ये आया 45। तो कितना हो गया ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए हो गया सही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइप के सवाल अब आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ और सवाल कराने वाला हूं, आप इसे नोट कीजिए। देखिए और सवाल हम देखते हैं इसी टाइप के और करते हैं सवालों को, देखते हैं। सवाल है हमारा, यदि 9 अंकों की संख्या 98, 5x, 36, 78, y और 72 से विभाजित है, संख्या हो गई आपकी यहाँ तक, यह हो गई आपकी संख्या यहाँ तक, ठीक है। अब इसने कहा है 72 से पूर्णतः विभाजित है, तब 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। तब 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। 9 अंकों की संख्या दी है और उसने कहा है कि वह 72 से विभाजित है, तो बताइए 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। मैं आपको एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि जो विभाज्यता के सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। ये आपका 18 और 19 में लगातार पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। तो देखिए हम सवाल को करते हैं। तो सवाल में दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या लेने हैं, हमें लेने हैं जिस संख्या से ये संख्या विभाजित हो रही है वो संख्या लेनी है। वो संख्या कितनी है, 72। कितनी है, 72। अब इस संख्या के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं या अभाज्य फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 हो। एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि जो भी संख्या दी है और वह संख्या जिससे विभाजित हो रही है उस संख्या के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका HCF 1 हो। क्या हो, 1 हो। देखिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 9 72। कितना हो गया, 8 9 72। तो आपको बिल्कुल साफ साफ हो रहा दिखाई दे रहा होगा कि एक 8 की भाज्यता लगनी है और एक लगनी है 9 की भाज्यता। कौन सी लगनी है, एक 8 की और दूसरी लगनी है 9 की भाज्यता। तो 8 की भाज्यता क्या होती है, 8 की भाज्यता अंतिम 3 अंकों में 8 का पहाड़ा हो जाना चाहिए। और 9 की भाज्यता जो होती है, 9 की भाज्यता ये होती है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। करते हैं अपने सवाल को। जैसे कि हमने देखा कि अंतिम 3 अंक इसके हैं 7 8 y, तो हमने देखा कि हम इसे भाग करेंगे कितने से, 8 से। कितने से, 8 से भाग करते हैं। तो मैंने सिंपल तरीका बता दिया आपको, सही है। और आप यदि आपको उस वाले तरीके में दिक्कत आ रही है, तरीका दोनों का एक है, तो आप सिंपल तरीका कीजिए, भाग बनाइए और भाग करके देखिए। अब जब आप बेसिक जान जाओगे फिर ट्रिक तो अपना आप बन ही जाती है। देखिए 8 9 72, कितना बचा, 6। अब मैं यहाँ पर कौन सा अंक लूँ जो हमारा 8 से विभाज्य हो जाए। ऐसा अंक लेना है जो हमारा 8 से विभाजित हो जाए। अब मैंने आपको बताया कि अंतिम कोई भी अंक है वह संख्या कौन सी होगी जो अंतिम 2 अंकों काटेगी। आपको सिंपल तरीका करना है। यदि मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2, तो देखिए भाग कीजिए 8 से, तो ये हो गया 8 9 72। कितना बचा, आपका बचा 8 9 72 6, और ये आपका नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सा अंक लेंगे, यदि हम ले 4 लिख लें, कितना लिख लें, 4, तो 4 लिखते हैं। देखिए यदि मैं 4 लिख लेता हूँ तो आपका कट जाएगा, बिल्कुल पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से जो बाई का मान आया वो बाई का मान आपका आया 4। कितना आया, 4। तो हमें ऐसे ही देखना है कि ऐसा कौन सा अंक रखें जो 8 से विभाजित हो जाए। लेकिन आपको ये भी देखना है ये संख्या शुरू हो रही है 60 से, तो 60 से आपको लेना है 69 के बीच। कितना लेना है, 69 के बीच। देखिए आगे देखते हैं,
तो जो बाई का मान निकल कर आया वो बाई का मान आ गया आपका 4। कितना आ गया? 4। जब बाई का मान 4 आ गया, जैसे ही आपने बाई का मान यहाँ 4 रखा, देख काटिए 8 कितना हुआ? 8 9 72, 6 बचा, हो गया 64। 8 अट्ठे आपका होता है 64 और ये हमारी संख्या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए। और जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित जरूर होती है। अब देखिए 8 की भाज्यता हमारी लग गई, अब लगानी है 9 की भाज्यता। तो यहाँ बाई का मान आ गया 4। अब हमारे पास जो संख्या है 9 8 5 x 3 6 7 8 और बाई के स्थान पर 4 भाग डिवाइड करनी है 9 से। मैंने बहुत सिंपल बताया है कि 9 की भाजकता जो होती है वो अंकों का योग 9 के पहाड़े में होना चाहिए, या अंकों का योग ऐसे कर लीजिए जो 9 बन जाए और फिर वो 9 से कट जाए। देखिए यहाँ 9 से 9 बिल्कुल डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ 9 से 9 बिल्कुल डायरेक्ट कट रहा है, तो ये 9 से 9 कट गया। अब देखिए 6 और 3 9, अंकों का योग 9 हो गया, ये भी कट गया। अब देखिए 5 और 4 9, ये बिल्कुल आराम से कट गया। अब आप यहाँ देखिए ये होता है हमारा 8 8 16 और 2 इस 7 के 18, तो यहाँ रह गए 5, तो यही पूरा कट गया। कितने बचे हमारे पास? बचे एक बचा हमारे पास 5 और एक बचा x। एक बार मैं वो समझाता हूँ आपको बहुत ध्यान से, ये बहुत आसान तरीका निकालने का और इसी टाइप के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम में। देखिए अब आप एक बार और देखेंगे, मैंने कहा कि ऐसे अंक लीजिए जो 9 से विभाजित हो जाएं, उन अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो इस 9 से ये 9 कट जाएगा। फिर ऐसे जोड़े बनाइए जिनका योग 9 हो जाए। तो हमने देखा कि 6 और 3 9 हो गया, तो 6 और 3 9 कट गया हमारा, ये डिवाइड हो गया 9 से। फिर हमने देखा कि 8 और 5 और 4 9, तो ये भी डिवाइड हो गया 9 से। हमने देखा कि 8 और 8 16 और 16 ये 7 बचा, 2 ले लिए इधर, कितने 18, तो 18 पूरा कट गया। यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 5। हमारे पास क्या बचा? 5 प्लस के x। अब 5 प्लस x क्यों गया? क्योंकि अंकों का योग 9 के पहाड़े में होना चाहिए। अब बताइए, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा कि मैं x के स्थान पर क्या लिखूं? मैं x के स्थान पर यदि 4 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 9। कितना हो जाएगा? 5 4 9। तो आपने देखा बाई का मान भी हमारा कितना आया? 4 आया, और x का मान भी कितना आया? 4 आया। जब दोनों मान हमारे प्राप्त हो गए तो ये मान किसमें रख देने हैं? ये मान हमें रख देने हैं इस सवाल के अंदर जो उसने पूछा है। तो जैसे ही हम ये मान इसके अंदर रखेंगे तो देखिए क्या रखिए, x का मान कितना है? 4 और बाई का भी मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 माइनस ये हो जाएगा 3 गुणा 4, ये हो जाएगा 4 चक 16, ये हो जाएगा 12। जब दोनों का अंतर हो गया, कितना बचा? ये बचा 4। तो 4 जो आपका ऑप्शन है वही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इन सवालों को किया, अब इसी टाइप का सवाल ये आपके लिए है और आप इसे घर से करेंगे। तो मैंने आपको विभाजिता के नियम में जो टाइप बनते हैं वो करा दिए हैं, बस एक टाइप और बचा है विभाजिता वाला, मैं वो आपको कल कराऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर RK स्टडी कंपटीशन 1 पर हिंदी स्पेशल, मैथ स्पेशल और इंग्लिश स्पेशल और आपको साइंस स्पेशल दिया जा रहा है। तो जो आपके छोटे बहन भाई दोस्त हैं और भाई हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, आप उनसे कहिए हमारे चैनल से जुड़ें और आपको NCERT कंटेंट मिल रहा है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाए। मेरी कोशिश ये है कि आपको प्योर NCERT कंटेंट दिया जाए और जो स्टूडेंट्स मैथ से डरते हैं उनका डर दूर किया जाए। खासकर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मैथ को छूती भी नहीं और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में मैथ को बिल्कुल नहीं करते। तो अब मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको मैथ में जीरो से हीरो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।